तो ये जो फोरम है कि हमें बांग्लादेश भी इग्नोर कर रहा है। कहीं यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंसेस उसने मिस की हैं। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। कि पाकिस्तान अगर अभी देखें तो दिवालियों के होने की राह पे है। खान के सपोर्टर्स कह रहे होते हैं बहुत सारे बांग्लादेश बना देंगे, करें कि 25 कंट्रीज को उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहाँ कौन गया हुआ था। सो ये कल्चर ही नहीं है इंडिया में। इट इज स्टार्टलिंग कि बांग्लादेश इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया। आपको इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप की जरूरत है या भारत को आपकी जरूरत है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जरूरत है। दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहां जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है। लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया। अगर पाकिस्तान को जरूरत है ट्रेड की और रिलेशनशिप की तो इनको चाहिए था। और हालात जो है ना, कोई भी अदारा अपने आप में नहीं है, कोई अदारा सही तरीके से काम नहीं कर। इंडिया की डोमिनेंस होगी वहां पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। कि इनको वर्ल्ड स्टेज मिला था और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करते कि पाकिस्तान में 5 साल मार्शल लॉ लगे, उसी बिलावल जो थे वो उनको डर था कि मैं तो डॉक्टर जयशंकर के साथ फड़लो करके आया हूँ। मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना बढ़ा दिया जा रहा है, जबकि इन्होंने खुद 144 दफा लगाई हुई है और खुद ही वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट हर बार अक्सर मैंने सुनी है उनकी, वो कहते हैं एक इंडियन फाउंडेशन ने, मेरे ख्याल इंडियन फाउंडेशन ने की थी। सो वो हमें क्यों बुलाएंगे या क्यों कि हम दहशतगर्दी की वजह से कहाँ खड़े हैं आज? कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है इंडिया साजिश करता है। हम आपसे 10 साल आगे हैं, हम आपसे अच्छी इकोनॉमी रखते हैं, हम अपनी तरक्की को देखें या आपके ऊपर हम ये मिसाइल गिरवाएं, आपके ऊपर दहशतगर्दी करवाएं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि बांग्लादेश में 12 और 13 मई को इंडियन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश ने बुलाया ही नहीं। इस महत्वपूर्ण फोरम पर 150 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि 25 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य की साझेदारी भविष्य के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें कि इसके सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन पाकिस्तान को ना बुलाए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत नाराज़ है और इनका कहना है कि बांग्लादेश ने हमें इंडिया की वजह से नहीं बुलाया और हमें अपमानित किया। लेकिन इनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान भी नहीं आया कि हमें यहाँ पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि इन्हें अपने देश से ही फुर्सत नहीं है, वहाँ के कोहराम से ही फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जिस प्रकार की साख हो गई है कि उसे किसी फोरम में बुलाया जाना अनुचित ही लगता है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो, ठीक है जी, और तो तुसी इतने रहंदे हो तो कि अपना की हिसाब किताब है कि, और फिर हमको इतनी बड़ा मुल्क भी नहीं है कि जी ठीक है एक सूबा या एक खिता जो है वो एक चीज़ में लगा हुआ और दूसरा जो है ना वो इकॉनमी, ट्रेड और इन चीज़ों पे लगा हुआ। छोटा सा मुल्क है हमारा, आबादी हमारी बढ़ गई है। तो ये जो फोरम है कि हमें बांग्लादेश भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार इन्होंने, और वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है जी। अब इनर जो शेख हसीना साहिबा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो इसको इनाग्रेट करती हैं और वो जो इंडिया फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि भाई आप पाकिस्तान को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? He should have spoken to the Bangladesh foreign minister कि भाई हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। फिर वो इंडिया कहेगा लो जी हम तो इनको अफगानिस्तान के वो उसमें डालना चाहते थे, ये आते ही नहीं है, ठीक है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक प्लेटफॉर्म बना था। सो क्वेश्चन ये है, अब ये जितने ममालिक हैं, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अब बांग्लादेश हमारे पंजाबी में कहते हैं ना सर कटदा मुल्क है, बड़ा मुल्क है एज कम्पेयर टू, आबादी है ज़्यादा उनकी, थोड़ी इकॉनमी भूटान, मालदीव और नेपाल और श्रीलंका से बेहतर है। तो इंडिया ने ये जो पगड़ी उनके सर दी है, तो जी ठीक है जी आप इस चीज़ों को लीड करें। अच्छा वो कर रहे हैं तो इससे तो उनके अपने हमें उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है। ये शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस तो जरूर सोचते हैं
कि हमने इंडिया को कैसे स्ट्रांग बनाना है। हमारे यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को कैसे स्ट्रांग बनाना है, वो सोचते मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। इमरान खान अपने आप को कभी मुजीबुर रहमान से मिलाना शुरू कर देते हैं, कभी इमरान खान के सपोर्टर्स कह रहे होते हैं बहुत सारे बांग्लादेश बना देंगे। तब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया अपनी ही गलती, अपनी ही बेवकूफी और जहालत की वजह से, और अब और धमकियां लगा रहे हो या उसी तरफ ले जाने की धमकी लगा रहे हैं कि पूरे खित्ते को उन्होंने बुला लिया, ठीक है जी, और हमें उन्होंने माइनस कर दिया। लोग कहेंगे जी इंडियन ओशन में की कॉन्फ्रेंस है आपका, इंडियन ओशन में पाकिस्तान में इंडियन ओशन में और किधर से इंडिया में हमारा बॉर्डर है, अरेबियन सी मिलता है, ठीक है, तो क्यों हम नहीं उसमें जा सकते। आज कौन सा जमाना है, इंडियन ओशन क्या 2 लाख किलोमीटर दूर है, ये 20 मिनट में अरेबियन सी से इंडियन ओशन में बंदा घुस जाता है और हमारे पास अच्छी बड़ी नेवल पावर है। सो क्वेश्चन ये है कि ये हमें किस तरह बांग्लादेश के साथ अपनी लाइन लेंथ ठीक करें। आप बांग्लादेश के साथ लाइन लेंथ हमारी ख़राब है, पुरानी वो ईगो बना के बैठे हुए हैं। 1971 वाली उन्होंने क्या जनाब, उन्होंने साढ़ा इंज किया, सोना इंज किया, वो हमसे कहते हैं माफ़ी मांग लें। भाई ये कहीं बैठ के मामला ठीक करें, ये कॉन्टिन्यूड हॉस्टिलिटी, क्योंकि ये खित्ते की वैल्यू बढ़ रही है इंडो पैसिफिक की। सारी ये जो स्टेट ऑफ मलाका है, सारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड कम्युनिकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन लेन्स हैं, बिजनेस की, ट्रेड की, सी रूट्स जो हैं, वो सारे तो उधर मौजूद हैं। सो व्हाई नॉट वी शुड पे अटेंशन टू इट कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। रादर हम अपनी झगड़ों में पड़े हुए हैं और रादर इसके हमारा बांग्लादेश के साथ ये मसला है। भाई नहीं, हमें इन चीज़ों में एंटर होना है, हमें उस खित्ते में जाना है। उस खित्ते में जाएंगे तो दैट इज द ओनली वे वी विल मेक अप, हमारी कोई थोड़ी सी जिंदगियां बेहतर होंगी। जो कुछ हुआ है कहते ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये सारा कुछ कहते पाकिस्तानियों का इसमें हाथ है, उनके पॉलिटिकल लोग हो या जो भी हो, ये उन्होंने किया है। तो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें होते 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 तो इस लेवल पे पाकिस्तान पहुंचे। वो न्यू दिल्ली में बैठ के उनको सारी चीजें समझ आती है, बट यहाँ पे जो जिनके हाथ में इख्तियार है उनको ये बात समझ नहीं आ रही। डॉक्टर जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक है। आपकी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है, चाहे कोई भी है, जी, आपकी जो जुडिशरी है उसको भी ऐड करूंगा, आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी ऐड करूंगा। इनको हर चीज का पता है, हर चीज का पता है। ये सारे फॉरेन एजुकेटेड है। आपके मिनिस्टर, आपकी कैबिनेट आज भी 70% फॉरेन एजुकेटेड है। इनको जब डाके मारने का पता है, लेकिन कौम के लिए करने का कुछ नहीं पता। इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया है कि 25 कंट्रीज को उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहाँ कौन गया हुआ था, ना ही किसी ने डिस्कस किया। हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, ठीक है जी। और अब हिना रबानी खैर वहाँ चली गई है। वही खित्ते में जितने प्लेटफॉर्म है उधर तो जाओ भाई, ठीक है जी। ज़्यादा हमारी जो वैल्यू थी वो जो बांग्लादेश ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी वो थी, लेकिन वो सारी बात है एक इंडियन फाउंडेशन ने, मेरे ख्याल इंडियन फाउंडेशन ने की थी। सो वो हमें क्यों बुलाएंगे या क्यों हमें करेंगे, वो वैल्यू देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि बिलावल जो थे वो, उनको डर था कि मैं तो डॉक्टर जयशंकर के साथ फड़लो करके आया हूँ। तो देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है भाई, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ खड़े हुए हैं। हमने ऐसे ही इधर उधर की सज्जियाँ खबियाँ मार दिया रहना है, या कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि वाकई हम कोई रोल प्ले करेंगे। अब उसका क्या वजह, हम इंडो पैसिफिक के किन ममालिक के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, हम इंडो पैसिफिक में कहाँ जाते हैं।